नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार पुलिस ने अब अपनी कमर कस ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस ने ईडी को कुछ रिपोर्ट्स भेजे हैं उन लोगों की जो कि कहीं ना कहीं गलत काम में संलिप्त रहते हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है। अब बिहार पुलिस काफी ज्यादा सजग है, सक्रिय है, पर ईडी को रिपोर्ट्स भेजे गए हैं। बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले 12 कुख्यात अपराधी और ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने इनकी हलचल को कहीं ना कहीं पहचाना है। अब संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है। बिहार में पहली बार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई हो रही है। इसका मकसद अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है। इस लिस्ट में देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा सुबोध कुमार भी शामिल है। इसके अलावा नौबतपुर का कुख्यात मनोज सिंह और धनरुआ के पांडव गिरोह का जो सरगना है संजय कुमार सिंह, वो भी लिस्ट में शामिल है। खगोल सिंडिकेट चलाने वाले राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू यादव की भी संपत्ति जब्त होगी। मोतिहारी के देवा गुप्ता और राहुल सिंह का नाम भी इस लिस्ट में टॉप पर है। इन सभी अपराधियों का कहीं ना कहीं हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, जमीन कब्जाने और रंगदारी के कुल 135 केस इनके ऊपर दर्ज है। अकेले सुबोध कुमार के ऊपर 37 केस दर्ज है। वहीं मनोज कुमार सिंह पर 31 मुकदमे दर्ज है। इन अपराधियों ने अपराध की दुनिया में बेहिसाब काली कमाई कर अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके आलीशान मकान और कीमती जमीन कब्जा करेगी। बैंक खाते और गाड़ियों को भी जब्त करने की कवायद शुरू की जाएगी। धनरुआ का संजय सिंह पांडव गिरोह का सरगना है। हत्या और जमीन कब्जे के इसके ऊपर 19 केस है। चल अचल बेनामी संपत्ति 25 से 30 करोड़ रुपए है। काली कमाई से इनमें आधुनिक हथियार खरीदे हैं और इनमें से पटना बाईपास से लेकर के रांची तक रियल एस्टेट में निवेश किया है। रिश्तेदारों के नाम पर भी कीमती प्लॉट खरीदे हैं। पूर्व विधायक रीतलाल यादव का भाई टिंकू कुमार दानापुर में रंगदारी करता था। वह फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है। दोनों भाइयों ने 70 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति बनाई है। इनके पास 3 सरकारी जमीन 3 एकड़ की है और अवैध कब्जा कर दुकान बनाई है। छापेमारी के बाद इनके पास से 11.30 लाख नगद और नोट गिनने की मशीन भी मिली थी। नौबतपुर का मनोज सिंह और उसका बेटा मनिक यहाँ भी गिरोह चलाते हैं। दोनों हत्या और लूट के पास कहीं ना कहीं पाए गए। उनके ऊपर 53 केस दर्ज है। मनोज ने विवादित जमीनों पर कब्जा दिला करके करोड़ों की कमाई की। बाप बेटा के पास से करीब 50 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति मिली। इन्होंने जानीपुर और फुलवारी शरीफ में जमीन की डील से यहाँ अतः संपत्ति बनाई। वहीं पर 500 किलो सोना लूट कांड में सुबोध का भी नाम सामने आया। नालंदा का सुबोध बेउर जेल में से मोबाइल के जरिए अपना नेटवर्क चलाता था। इसके पास कुल 37 केस दर्ज है। इनमें से 10 राज्यों में पिछले 10 साल में 500 किलो सोना लूटा गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुबोध के पास करीब 70 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। इसी काली कमाई में इनका सबसे बड़ा अपराधी गिरोह चलता था और अब इन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार पुलिस ने ईडी को ये रिपोर्ट्स भेजे हैं जिसके माध्यम से अब इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।